वेलकम फ्रेंड्स। हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि पढ़ना कैसे चाहिए एवं उसका रिवीजन कैसे करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो पढ़ते तो है लेकिन उनको पढ़ने का पता नहीं है कि पढ़ना कैसे चाहिए। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब एग्जाम देते हैं तो वहां सोचते हैं मैंने इतनी मेहनत की थी लेकिन फिर भी मेरी परफॉर्मेंस क्यों नहीं है। या अगर कोई वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो भी इस तरह की बहुत दिक्कतें आती है और वो लास्ट में सोचता है कि मैंने बहुत मेहनत की थी लेकिन फिर भी मेरा कुछ क्यों नहीं हुआ और वो हताश हो जाता है। एक्चुअली फ्रेंड्स, उसने अपने ऊपर कभी वर्क किया ही नहीं। हम विदाउट स्ट्रेटेजी कोई भी काम है उसकी शुरुआत कर देते हैं। उसने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं जिस जगह पे जाना चाहता हूं या जाना चाहती हूं उस जगह पे जाने के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए और क्या रणनीति होनी चाहिए। मैं आपको एक बहुत ही इस टॉपिक में बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाला हूं कि हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए और उसका रिवीजन किस तरीके से करना चाहिए। मैंने आपको पिछले वीडियो है उसमें स्मार्ट वर्क के लिए बोला था। एक हार्ड वर्क होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है, तो मैंने स्मार्ट वर्क के लिए बोला था। आखिर आपको स्मार्टली किस तरीके से पढ़ना है। क्यों कुछ बच्चे हैं वो 2 घंटे पढ़ के ही किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर देते हैं और कुछ बच्चे हैं वो 12-12 15-15 घंटे पढ़ते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड्स, आज तक के एग्जाम्स के जितने भी टॉपर हुए हैं ना, जितने भी टॉपर हुए हैं, पहली बात तो आप ध्यान रखना, जितने भी एग्जाम्स के टॉपर है ना, आप देखना हर एग्जाम का कोई अलग अलग टॉपर होता है। बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि सारे एग्जाम्स का एक ही टॉपर होता है। बहुत कम एग्जाम होता है। जितने भी एग्जाम होते हैं ना उनके हर के अलग अलग टॉपर होते हैं। कभी आपने ये सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर एक ही सबसे इंटेलिजेंट है तो फिर सारे एग्जाम का वही टॉपर होना चाहिए जो वो देता है, लेकिन फिर भी नहीं होता है। क्यों? आखिर ऐसा क्यों? फ्रेंड्स, आप भी कभी भी किसी भी एग्जाम के टॉपर बन सकते हो। आपको बिलीव नहीं है कि आप टॉपर बन सकते हो, लेकिन आप टॉपर बन सकते हो। क्योंकि जो एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है वो एक प्लानिंग के साथ में तैयारी करता है। उस पर्टिकुलर एग्जाम की वो प्लानिंग करता है। क्योंकि एक एग्जाम का टॉपर है वो केवल उस एग्जाम के लिए वो प्लानिंग कर रहा है, दूसरे एग्जाम के लिए कोई दूसरा टॉपर है वो प्लानिंग कर रहा है। यानी आप समझ गए होंगे कि प्लानिंग का कितना इंपॉर्टेंस है। हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि हमें पढ़ना कैसे चाहिए और उसका रिवीजन कैसे करना चाहिए। पीछे के जितने भी वीडियोज आपने देखे हैं उनसे बहुत सारी बातें हैं वो आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा हम इससे कुछ रिलेटेड इस टॉपिक को समझने के लिए हम कुछ और बातें करते हैं। मैंने आपको ये बताया था, पीछे के वीडियो में बताया था कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को कमजोर मानते हैं कि इसको शायद इसका दिमाग इतना ही चलता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको समझाया था ना कि आप कमजोर नहीं हो। मैंने आपको कई एग्जाम्पल दिए थे और मैंने ये सिद्ध किया था कि आप कमजोर नहीं हो। क्योंकि आप अगर कमजोर होते तो हर जगह पे कमजोर होते, लेकिन आपकी जिंदगी में जो कुछ एग्जाम्पल सेट जो हुए हैं उन्हीं एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने समझाया था कि आप कमजोर नहीं हो। तो सबसे पहली चीज जरूरी है, जब भी आप पढ़ते हो तो आपको आपके माइंड को ये सिग्नल भेजना ही नहीं है कि आप कमजोर हो। क्योंकि अगर आपने ये सिग्नल भेजा तो चेतन मन अवचेतन मन तक इस बात को पहुंचाएगा और अवचेतन मन है ये इस पूरे ब्रह्मांड में फैला देगा कि तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता है, तुम तो कमजोर हो। इसलिए पहली चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने आप को कभी भी मंद बुद्धि या कमजोर नहीं समझना है। समझ में आ गई आपको बात कि आपको बिल्कुल भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। मैं वापस बता देता हूं आप लोगों को। आप जब अखबार पढ़ते हो तो 1 महीना पुराना अखबार है उसकी भी खबर आप वापस बता देते हो कि उस अखबार में ये चीज आई थी। जो कमजोर से कमजोर स्टूडेंट है ना वो भी उस चीज को वापस बता देता है। 1 साल बाद में बता देगा कि उस अखबार में उस दिन ये चीज आई थी। आप अखबार जब पढ़ते हो तो वो खबरें भूलते क्यों नहीं हो? जबकि तो आप मंदबुद्धि हो, आपको भूल जाना चाहिए। आप इसलिए नहीं भूलते क्योंकि जब आप अखबार पढ़ रहे होते हो तब आपके दूर दूर माइंड में ये नहीं होता है कि मैं कमजोर हूं। आप अखबार पढ़ रहे हो, बहुत ही स्पीड के साथ में पढ़ रहे हो और सारा का सारा दिमाग में आ रहा है। और दोस्तों, आपका दिमाग इतना तेज दौड़ना चाहता है ना
कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसका जो इसकी वेलोसिटी है ये प्रकाश के वेग से भी ज्यादा है। इसको दौड़ो। आप सोचते हो मैंने अगर स्पीड से पढ़ा या ऐसे पढ़ा तो शायद मैं भूल जाऊंगा। ये पढ़ते टाइम पे आप ख्याल रखते हो इसलिए भूलते हो आप न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम पे इस तरह की ख्याल नहीं रखते आप। बस ये होते हैं हाँ, मतलब आप पूरे एंजॉय के साथ में उसको पढ़ते हो और आपको हमेशा के लिए वो याद रहता है। बात समझ में आ गई? क्योंकि आप न्यूज़पेपर मुझे पढ़ना है, अंदर से आवाज आ रही है पढ़ना है, पढ़ना पड़ेगा, ऐसा आप नहीं बोलते हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है मैंने। तो जब आपको पढ़ना है तो आप ये बोलो मुझे पढ़ना है, पढ़ना पड़ेगा नहीं बोलना आपको। दूसरा जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था वो बताया था कि एग्जाम से ठीक अगर 20 से 25 मिनट पहले आपको कोई 15 पेज की चीज लाके दे दें और कहें कि तुम्हारे पास में 15 मिनट है, इस 15 पेज में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे आएंगे, तो आप उस 15 मिनट में उस 15 पेज की चीज को जो आज तक आपके समझ में नहीं आए थे वो ऐसे रटते हो कि एग्जाम में जाते ही सबसे पहले उन्हीं प्रश्नों को करके आते हो जो आपने 15 मिनट पहले 15 मिनट में पढ़े थे और कभी भी आपको जिंदगी में वो पहले समझ में नहीं आ रहा था। और आप एग्जाम से बाहर निकलते ही कहते हो दोस्त को कि दोस्त तूने जो बताया था मजा आ गया, वो क्वेश्चन आ गया और मैं पूरा का पूरा करके आया हूं और इसमें नंबर कटने के कोई चांस है ही नहीं। और ये भी सोचते हो कि मुझे ये कभी समझ में नहीं आया था ये प्रश्न या ये टॉपिक मुझे कभी समझ में नहीं आया और उस आज मेरे जब एग्जाम से पहले मैं इसको पढ़ रहा था तो मेरे समझ में आ गया। ऐसा क्यों हो गया फ्रेंड्स? ये बात ये सिद्ध करती है कि आप कमजोर नहीं हो। सोचना ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि जब आप पढ़ते हो ना उस टाइम पे आप हजार चीजें पास में रखते हो। आपके पास में मोबाइल भी होता है, आपके पास में और बहुत सारी चीजें होती है, आपका ध्यान इतना ज्यादा डाइवर्ट होता है ना। और सबसे पहले तो आप मरे मन से कि पढ़ना पड़ेगा। आप जब पढ़ना पड़ेगा मजबूरी में पढ़ते हो, ये मुझे याद नहीं होगा, आप पहले ही माइंड को ये सिग्नल भेज देते हो। क्या दोस्तों आपकी परफॉर्मेंस आएगी? एब्सोल्युटली बिल्कुल भी आपकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी। तो आपको अगर अब पढ़ना है तो सबसे पहले यही बोलना कि मुझे पढ़ना है, मुझे इस टॉपिक को समझना है और 100% मुझे इस टॉपिक को समझना है। क्योंकि मैं कमजोर तो नहीं हूं, ये तो सिद्ध हो चुका है। आप कमजोर तो नहीं हो। जो न्यूज़पेपर वाला एग्जाम्पल और एग्जाम से पहले वाला जो एग्जाम्पल है मैंने बताया है। दूसरा एक शोले मूवी का भी मैंने पहले एग्जाम्पल बताया था कि आप अगर इतने मंदबुद्धि होते तो 10 साल पहले की चीज आप क्या याद रहती? आपको नहीं। मैंने आपको बताया था कि आप दो फ्रेंड्स हो, आप 10 साल पहले शोले मूवी है वो देख के आए थे और एक कमजोर जो मंदबुद्धि है वो भी उस शोले मूवी का डायलॉग, हर डायलॉग, उसके अंदर कौन कौन कैरेक्टर है सब कुछ बता देगा। और एक होशियार है वो भी बता देगा। होशियार के तो चलो मानते हैं कि वो बता देगा, लेकिन जो कमजोर है वो भी बता रहा है, इसका मतलब वो मंदबुद्धि तो नहीं है। क्योंकि जब वो मूवी देख रहा होता है तो मुझे मूवी देखने जाना है, इतने इंटरेस्ट के साथ में वो जाता है और उस मूवी को वो इस तरीके से उसके दिमाग में वो छपती है ना कि वो जिंदगी में कभी भी नहीं भूलता है। इसलिए जो भी लोग अपने आप को कमजोर मानते हैं कि हमें याद नहीं होता, आप लोग कमजोर नहीं हो, क्योंकि आप अलग तरीके से सिग्नल भेजते हो आपके माइंड को। और जिनके 90%, 95 या अबव आते हैं वो अलग तरीके से अपने दिमाग को सिग्नल भेजते हैं। 95 वाला या 100 वाला अपने दिमाग को एक ही सिग्नल भेजता है कि मुझे पढ़ना है और मुझे इस बार इतने परसेंटेज लेके आने हैं हर हालत में। जब भी वो कोई एग्जाम देता है तो वो पूरा एकदम तैयार रहता है कि इस एग्जाम में मुझे टॉप करना ही करना है, मुझे इस एग्जाम को क्लियर करना ही करना है। और दोस्तों जब आप ये सारी चीजें सोचते हो ना तो ये ब्रह्मांड में बातें फैल जाती है और उसके बाद में आपकी जो प्लानिंग्स होती है वो उसी अकॉर्डिंग प्लानिंग्स होती है। जैसे अगर मुझे आज अमेरिका का रास्ता नहीं पता है, लेकिन अगर मैंने सोच लिया कि मुझे अमेरिका जाना है तो दोस्तों मेरे दिमाग में वो सारी प्लानिंग है वो चलती रहेगी कि कैसे जाना है, क्या करना है, मैं पूरा का पूरा प्लानिंग कर दूंगा और मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। ये तब होता है जब आप उस चीज के बारे में सोच लेते हो तब। तो अगर किसी के 40% या 50% आता है तो अब सोचना कि मुझे इस बार 90% या 95 हर हाल में लेके आना है। मैं वादा करता हूं आपसे आपके पक्का आएंगे, क्योंकि आप फिर उसके अकॉर्डिंग मेहनत करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि
करते क्या है कि जब वो पढ़ते हैं ना, वो कभी भी सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं फ्रेंड्स आपको। लगभग एक सर्वे में देखा गया है, और ये मैंने भी पाया है, कि लगभग 90% जो स्टूडेंट्स होते हैं जब वो एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो जो उनको टीचर्स पढ़ाता है वो या एग्जाम के टाइम में, जब एग्जाम होता है उससे 10 से 15 दिन पहले उस सिलेबस को देखते हैं, या किसी कोचिंग में अगर पढ़ते हैं तो फिर सिलेबस को देखते ही नहीं है। वो जो टीचर पढ़ा रहा है, हाँ वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है, लेकिन वो नहीं देखते हैं वो कि सर पढ़ा रहे हैं शायद यही सारी चीजें होंगी। मैं बताऊंगा कि पहली बार में 100% जब एग्जाम कैसा, किसी भी एग्जाम को कैसे क्लियर करते हैं, उस वक्त मैं बताऊंगा इस सिलेबस का क्या इंपॉर्टेंस होता है और आपको क्या करना है। इसलिए हमेशा फ्रेंड्स अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो। आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो, आप 10th की कर रहे हो, 12th की कर रहे हो, यूजी कर रहे हो, पीजी कर रहे हो, या आईएएस की तैयारी कर रहे हो, या नीट की कर रहे हो, या आईआईटी के लिए कर रहे हो, या रीट के एग्जाम के लिए कर रहे हो, एसएससी के लिए कर रहे हो, दुनिया के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, जिस दिन आप तैयारी करना चालू करते हो ना कि आज से मैं इस एग्जाम की तैयारी करना हूं, सबसे पहला काम होता है उस एग्जाम का सिलेबस देखना। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इस सिलेबस के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि हमारे एग्जाम में क्या क्या सिलेबस है। ये सारी चीजें मैं आपको किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए और उसका रिवीजन कैसे करना चाहिए, उसी के लिए मैं थोड़ी सी पहले भूमिका बना रहा हूं।